कॉरिडोर बना। परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरत है, परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरत है। बाकी बिहारी जी की जैसी इच्छा, वो तो अपना घर बनवाना चाहेंगे तो बनवाएंगे, नहीं बनवाना चाहेंगे तो नहीं बनवाएंगे। हम तो उनकी खुशी में ही खुशी रखते हैं। बिहारी जी को जैसा अच्छा लगे वो करें, लेकिन अगर बाहरी स्थिति को देखें तो वर्तमान को स्थिति को देखते ज़रूरत है। हर चीज़ हमेशा परफेक्ट तो कुछ नहीं रहता संसार में, कहीं ना कहीं जो अच्छा बनेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत भी रहता ही है। लेकिन अगर नेगेटिव पक्ष को देखेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा आगे को सोचते हुए तो ठीक है, जो भी हो रहा है समय के अनुसार अभी वर्तमान स्थिति में ज़रूरी है। आज के समय में तो ठाकुर जी हमसे वो नहीं चाहते, तो अगर इतना भी अगर कुछ हो गया है शरीर को कष्ट को, तो यही सोचना चाहिए जी को कि कुछ प्रारब्ध होगा, भगवान ने यहाँ करके काट दिया है हमारा करके। लेकिन वही ज्ञान और श्रद्धा की कमी रहती है तो ऐसा जीव सोचता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता। मेरे ठीक पीछे की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये जो रास्ते हैं, यही वो रास्ते हैं जो ठाकुर जी के द्वार तक पहुंचते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु हैं। अब तस्वीर देखिए, बच्चा जो है वो कंधे पर लेकर आ रहे हैं, कोई राधे राधे के जयकार कर रहे हैं, कोई अपनी माँ को दर्शन कराने लेकर आए हैं। और मेरे साथ एक गुरुजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गोपीकेश्वरी। गोपीकेश्वर जी, आप कथावाचक हैं जी। तो आप कथा जो करती हैं वो किस चीज़, किन की कथा करती हैं? ठाकुर जी की भागवत कथा। जी। अच्छा, ये मैं एक सवाल लेकर यहाँ इन गलियों में आया हूँ। अभी आपने सुना होगा कि यूपी सरकार, योगी सरकार जो है वो एक कॉरिडोर को लेकर चर्चा कर रही है कि यहाँ पर साहब बहुत भीड़ हो जाती है, लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ की जो असुविधाएं हैं, छोटी गलियाँ हैं, लोग धक्का मुक्की करके मंदिर तक पहुँचते हैं, बड़ा कंजस्टेड एक ऐसा रहता है कि भाई भगदड़ की स्थिति मच जाती है। कॉरिडोर को लेकर आप एक कथावाचक है, खुद ठाकुर जी को समझती हैं, ठाकुर जी के भाव को समझती हैं, एक मार्गदर्शन लोगों का भी करती हैं, आम श्रद्धालुओं का। आपका कॉरिडोर को लेकर क्या भाव है? वैसे तो मैंने अभी तक इतना कुछ न्यूज़ में इतना सुनती नहीं हूँ, ना इतना कुछ जानी हूँ कि आखिर चर्चा क्या चल रही है पूरा। लेकिन अगर स्थिति को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखें तो आवश्यकता तो है कॉरिडोर की, कि जैसे अपना भी परिवार बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, तो हम भी अपने घर को बड़ा करते हैं। ठाकुर जी का परिवार बढ़ रहा है तो माना कि अपना एक कुंज गलियों का अलग ही महत्व है। लेकिन आने वाले 1000 सालों की समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, और जैसे भीड़ बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कॉरिडोर बनना चाहिए जिसमें सुविधाएं रहनी चाहिए। क्योंकि शरीर वैसे हो रहे हैं कि सुविधा मांगता ही है कि कहीं भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दूर जाना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए भी कहीं है जाना पड़ेगा, तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मांग है तो ठीक है। बाकी मेरा ऐसा कोई किसी पॉलिटिकल को लेकर के नहीं कि मैं उनकी तरफ हूँ या ऐसा नहीं है, बस एक भाव है। नहीं, मेरा पॉलिटिकल सवाल आपसे है ही नहीं, राजनीतिक सवाल मैं आपसे ना कर रहा हूँ, ना मेरा राजनीतिक सवाल आपसे है। राजनीति अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, और आप खुद एक कथावाचक हैं तो आप मार्गदर्शन लोगों को करती हैं। आपकी कथा में भी लाखों लोग, हजारों लोग आते होंगे, लेकिन आप इस स्थिति को जब देखती हैं कि भाई यहाँ पर भी लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, और जन्माष्टमी पर यहाँ पर लाखों की भीड़ आती है, और अभी यहाँ पर एकादशी पे भी बहुत एकादशी पे बहुत भीड़ मिली, तो इसको लेकर लगता है कि ये ज़रूरत है वक्त की कि कॉरिडोर बने। परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरत है, परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरत है। बाकी बिहारी जी की जैसी इच्छा, वो तो अपना घर बनवाना चाहेंगे तो बनवाएंगे, नहीं बनवाना चाहेंगे तो नहीं बनवाएंगे। हम तो उनकी खुशी में ही खुशी रखते हैं। बिहारी जी को जैसा अच्छा लगे वो करें, लेकिन अगर बाहरी स्थिति को देखें तो वर्तमान को स्थिति को देखते ज़रूरत है। अब एक महिला के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप भी दर्शन के लिए जाती हैं, हालांकि हो सकता है कि आपको दर्शन के लिए थोड़ा कुछ लोग इधर उधर से ले जाते होंगे, आपको पहचानते होंगे। ऐसा तो कभी नहीं गई आज तक। क्योंकि भाव से जाकर के जो आनंद है वो ऐसे स्पेशल जाकर के वो मज़ा नहीं आता। हाँ, ठाकुर जी के लिए अगर थोड़ा सा हम त्याग ना करें या कष्ट ना सहें तो फिर क्या आनंद है। तो आप किसी धक्का मुक्की में जाती हैं? नहीं, मैं तो बहुत कम यहाँ रहती हूँ वैसे तो, और बहुत कम ही जाती हूँ। बस मेन तो हमारा साधना ही मेन है। दर्शन तो ठाकुर जी हमें कहीं भी बैठकर दे देंगे। कभी कभी बीच बीच में दर्शन करने जाती हूँ। मैं बहुत कम रहती हूँ वृंदावन में। एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई व्यवस्था टॉयलेट की है, ना कोई व्यवस्था फ्रेश होने की है, ना कहीं ऐसी व्यवस्था है कि साहब अगर दिन में लोग जल्दी आ जाए, जिनको टाइमिंग की नहीं पता और कपाट बंद रहें, तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कूलर या पंखे के उसमें लोग बैठे। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और जैसे अब शरीर चल रहे हैं और लोगों के अंदर अभी इतना त्याग नहीं रहा, और शरीर मांगता है हर चीज़, आपको आराम भी चाहिए तो सुविधा भी चाहिए, तो शरीर को समय को देखते हुए तो करना ज़रूरी है, कॉरिडोर होना चाहिए।
क्या लगता है जैसे कुंभ 12 साल बाद आता है, कुंभ की भगदड़ को देखा, लोगों ने चप्पलें देखी, मैं वहाँ तस्वीर कल परसों ही दिखा रहा था कि कुंभ की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब 500 जोड़ी चप्पल वहाँ पड़ी हुई देखते हैं और एक ऐसी स्थिति देखते हैं कि साहब लोग दर्शन के लिए आते तो हैं भाव से, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों का जो एक आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने शुरू हो जाता है कि भाई धक्का मुक्की ये वो दुनिया भर का। तो श्रद्धा की कमी है इसीलिए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा रहेगी वहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती फिर। क्योंकि अगर आप इतिहास अगर देखें पहले के संतों का जीवन चरित्र तो उन्होंने भगवान को पाने के लिए बहुत कष्ट सहा है। पहले के समय लोग हज़ारों साल की तप करते थे हिमालय में जा करके, कितना त्याग करते थे। आज के समय में तो ठाकुर जी हमसे वो नहीं चाहते। तो अगर इतना भी अगर कुछ हो गया है शरीर को कष्ट को, तो यही सोचना चाहिए जी को कि कुछ प्रारब्ध होगा, भगवान ने यहाँ करके काट दिया है हमारा करके। लेकिन वही ज्ञान और श्रद्धा की कमी रहती है तो ऐसा जीव सोचता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना, वहाँ पर भी बहुत कार्य हुआ। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, उज्जैन कॉरिडोर देखिए, तो क्या लगता है कि कॉरिडोर बनने से आपको लगता है कि व्यवस्थाएं बदलेंगी, सुविधाएं अच्छी होंगी? तक नहीं गई हूँ कहीं भी देखने के लिए वहाँ का क्या व्यवस्था है, लेकिन हर चीज़ हमेशा परफेक्ट तो कुछ नहीं रहता संसार में। कहीं ना कहीं जो अच्छा बनेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत भी रहता ही है। लेकिन अगर नेगेटिव पक्ष को देखेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा आगे को सोचते हुए तो ठीक है, जो भी हो रहा है समय के अनुसार अभी वर्तमान स्थिति में ज़रूरी है। वो स्वामी समाज है जो अंदर पूजा अर्चना करता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉरिडोर के विरोध में। वो कह रहे हैं कि साहब अगर कॉरिडोर बनाएंगे तो हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से कहीं और ले जाएंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उनके भाव हैं, ठाकुर जी के वो भक्त हैं। ठाकुर जी उनके माध्यम से क्या बुलवा रहे हैं वही लोग जानेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको लगता है कि कॉरिडोर की यहाँ पर आप कॉरिडोर की ज़रूरत है? हाँ, बस मेरा यही मान समय को देखते हुए। और अभी हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में फिर कौन करेगा। अभी ये भाव हर एक के अंदर जागृत नहीं होता, क्योंकि स्थिति को देखते हुए हमें जैसे अपने घर को भी तो रेनोवेट करते ही हैं। कौन सा हम घर छोड़ के चले जाते हैं? ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। बाहर से आप कुछ भी कर लो कि उनको कोई मैटर नहीं करता, उनको एक भाव चाहिए। आप कहीं भी बैठकर उनको रखो, बस भाव प्रमुख है। बाकी कॉरिडोर बड़ा बने छोटा बनने उससे तो उनको कोई भाव ही नहीं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे? आपके प्रदेश के सीएम हैं, 2 बार सीएम चुने गए, बस वो भी संत हैं। हाँ, तो उनके लिए बस ठाकुर जी के चरणों में ये दुआ है कि वो हमेशा जीव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कर रहे हैं वो करते रहें और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें। बाकी उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। ठाकुर जी की कृपा सदा उन पर बनी रहे, बस यही है। चलिए, हमारे साथ गोपी सिंह जी हैं जिनका साफ ये कहना है कि कॉरिडोर की समय को देखते हुए ज़रूरत है। हालांकि तमाम मुद्दों पर भी हमने महिलाओं के इनसे बातचीत की है, लेकिन कॉरिडोर को लेकर जो चर्चा है उस पर कथावाचकों का भी क्या कहना है ये हमने जानने की कोशिश की है। अभी दर्शन करके आई हैं इधर से, तो हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश।